7वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये विज्ञान की वर्कशीट है 19 नंबर। और इस पे आज की डेट पड़ी हुई है 21 सितंबर की। ठीक है बेटा। तो पादपों में पोषण तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। आज हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो प्रमुख शब्द है स्वपोषण। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। सभी हरे पौधे जो होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है वह स्वपोषण करते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा है विषम पोषण। तो मैं थोड़ा सा रंग बदलती हूँ। ये दूसरा है विषम पोषण, वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य पादप या जंतु से प्राप्त करते हैं विषम पोषण कहलाते हैं। जैसे हम सभी जानवर जो हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, ये दूसरे जानवरों को खा के भोजन खाते हैं। और जो इनको हम मांसाहारी कहते हैं ना, और दूसरे होते हैं शाकाहारी। शाकाहारी क्या करते हैं, पौधों को ही अपना भोजन बनाते हैं। तो इन शाकाहारी और मांसाहारी, इन सबको हम विषम पोषण कहते हैं बेटा। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है परजीवी। तो एक जीव पादप यानी पौधा या जंतु जो अन्य जीव के शरीर के अंदर या उसके शरीर पर रहता है उसे अपना पोषण प्राप्त करता है, परजीवी कहलाता है। तो बेटा इसमें जैसे जूं है, जूं हमारे सिर में रहती है, हमारा खून पीती है, तो जूं एक परजीवी है और वो जानवर है, जानवर के शरीर के ऊपर रहती है। ऐसी एक सफ़ेद कीड़ा होता है जो हमारे पेट के अंदर रहता है, तो वो हमारे आंतों में रहता है। आंतों से सफ़ेद कीड़ा, उसका नाम है फीता कृमि। नाम है उसका फीता कृमि। तो वो हमारे शरीर के अंदर रहता है और हमारा भोजन खा लेता है। तो वो शरीर के अंदर रहने वाला जानवर है। ऐसी पौधों के ऊपर आपने देखा होगा अमर बेल होती है, जो सेक्टर 24 में डीपीएस स्कूल है उसके सामने पार्क में पेड़ों के ऊपर ये पीली पीली जो है डंडियाँ सी पड़ी हुई हैं, ये अमर बेल है जिसको। ठीक है। ये एक परजीवी है, ये हरे पौधे से अपना भोजन चूसती है। और एक लाल रंग की नाम होता है रस्ट, लाल रस्ट, नाम ही उसका लाल रस्ट है। वो जैसे गन्ना खाते हो ना आप, गन्ने में कई बार आपने देखा ना, लंबी से एक लाल रंग की निशान होता है, उसको छीलो अंदर से सारा लाल लाल सा निकलता है ना। वही वो शरीर के अंदर रहने वाला परजीवी है, वो एक प्रकार की फफूंदी होती है। ठीक है बेटा। तो अब आता है परपोषी। तो पादप या जंतु जिससे एक परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है परपोषी कहलाता है। तो परपोषी कौन हुआ, जैसे इंसान, इंसान के सिर पे जूं रहती है, इंसान के शरीर के अंदर फीता कृमि सफ़ेद रंग का कीड़ा रहता है। तो इंसान क्या हुआ, परपोषी, क्योंकि वो दूसरों को खाना दे रहा है। पोषी मतलब खाना, पर मतलब दूसरा। ठीक है। तो जैसे पेड़ है, पेड़ के ऊपर अमरबेल रहती है, तो पेड़ क्या हो गया, परपोषी। ठीक है बेटा। अब आता है मृतजीवी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। तो बेटा जैसे पत्ते पौधे सड़ गल जाते हैं, उसके ऊपर फफूंदी उगती है। फफूंदी मतलब मशरूम। मटर मशरूम की सब्ज़ी बनाती है ना मम्मी, 10-10 रुपए के पैकेट देते हैं ना सब्ज़ी वाले, वो सफ़ेद सफ़ेद याद है ना, वो मशरूम होते हैं, उनको हम फफूंदी कहते हैं विज्ञान में। ठीक है। तो इसमें कई प्रकार के होते हैं ये मशरूम, तो इसको हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है बेटा। तो अब हम पढ़ते हैं कीट पक्षी पादपों के बारे में। तो कीड़ों को खाने वाले पादप या पौधे कीट पक्षी पादप कहलाते हैं। तो बेटा कीट पक्षी पौधे ऐसी जगह उगते हैं जहाँ पे बहुत सारी बारिश हो, क्योंकि इनको नमी चाहिए उगने के लिए। लेकिन बारिश की वजह से मिट्टी से पोषण बह जाता है, तो ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को घड़े के रूप में या कांटों के रूप में बदल लेते हैं। तो घटपर्णी आपने बुक में पढ़ा था ना, घटपर्णी है, सनड्यू है, और वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये 3 ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियाँ कीड़े मकोड़ों को, चूहों छिपकलियों को पकड़ के, चिड़ियों को भी पकड़ लेती, छोटी चिपड़े, मेंढक को भी पकड़ लेती हैं, और उनमें पाचक रस से घोल के उसका जो पोषण है वो ले लेती हैं। ठीक है बेटा। तो आपने स्मरण यानी याद रखना है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की अनेक विधियाँ होती हैं। अब हम प्रश्न करेंगे। डैश तथा डैश स्वपोषण करते हैं, तो इसमें बेटा पालक लिख दो, इसमें आप वो लिख दो सेम, जो भी हरे पौधे हैं वो स्वपोषण करते हैं। मशरूम यानी कवक किसका उदाहरण है, मृतजीवी पोषण का। ठीक है। विषम पोषी जीव के 2 उदाहरण दीजिए, इंसान हो गया, कुत्ता हो गया। निम्नलिखित कथन सही कथन चुने।
तो कीटभक्षी पौधा वो अपना पोषण केवल कीटों से प्राप्त करते हैं, गलत है। ये मिट्टी से भी, क्योंकि पौधे हैं, जड़ होती है, मिट्टी से भी पोषण लेते हैं। अमर बेल परजीवी का उदाहरण है, ये सही है। तो बेटा कोरोना वायरस से आपको बचना है, क्योंकि ये बहुत बुरा बीमारी फैला रहा है, सांस के द्वारा पहुंचता है शरीर के अंदर। तो मास्क पहनना ज़रूरी है। और क्योंकि किसी की संक्रमित व्यक्ति के छींक से, थूक से आप तक पहुंच सकता है, इसलिए 2 गज की दूरी का पालन कीजिए। और जब भी घर से के अंदर आए, साबुन से हाथ मुँह पैर अच्छे से धो लें। ठीक है बेटा।